हेलो एवरीवन। तो जरा मुस्कुराइए और कॉपी पेन उठाइए। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना टॉपिक इमेजेस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंस। तो हमारी इमेजेस जो फॉर्म होती है वो कैसे फॉर्म होती है? इमेजेस आर फॉर्म्ड by lens where the refracted rays intersects each other। जहां पे हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो आपस में इंटरसेक्ट करती है, वहां पे हमारी इमेज फॉर्म होती है लेंस से। अब ये इंटरसेक्शन रियल भी हो सकता है और ये रियल नहीं भी हो सकता है। मतलब उसको हम लोग मीट कराएंगे पीछे एक्सटेंड करके, ये हमको अपीयर होगी कि वहां पे मीट हो रही है। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे? इसके बेसिस पे हम लोग इमेजेस को कैटेगराइज करेंगे। कौन कौन सी इमेजेस हो जाएगी हमारी? दो तरह की इमेजेस हो जाएगी। एक हमारी हो जाएगी रियल और दूसरी हो जाएगी वर्चुअल। तो रियल नाम से ही क्लियर है कि यहां पे कुछ रियल में कुछ घटना घट रही होगी। तो कौन सी घटना घट रही है यहां पे? यहां पे जो हमारी रेज है, रिफ्रैक्टेड रेज, actually intersects each other। और यहां पे क्या है? यहां पे एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता है। यहां पे क्या होता है हम लोग का? इसको हम लोग मीट कराते हैं। हियर रेज appears to meet each other when extended backwards। कौन सी रेज? रिफ्रैक्टेड रेज। तो रिफ्रैक्टेड रे अगर एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है तो हमारा रियल इमेज बन रहा है, और अगर अपीयर कर रहा है कि वहां पे मीट कर रहा है, बैक में उसको पीछे ले जाके उसको मीट करा रहे हैं, तो क्या बनेगी? हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक दो पॉइंट इसके बारे में और लिख सकते हैं कि जो हमारी जो रियल है और वर्चुअल है, तो रियल इमेज जो होती है ये हमारी स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है, ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। और ये हमारी नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसके बाद एक पॉइंट हम लोग और लिख सकते हैं कि जो हमारी रियल इमेजेस जो होती है उसका नेचर कैसा होता है हमारा? ये इन्वर्टेड होता है। ये विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। और जो वर्चुअल इमेज हमारी होगी वो कैसी होगी? वो इरेक्ट होगी। जैसे को हम लोग कह सकते हैं अपराइट। तो ये हम लोग इमेजेस के बारे में कुछ पॉइंट्स जान चुके हैं। अब हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि लेंस की वजह से इमेजेस हमारी कहां कहां हमको मिलती है, कि अगर कॉन्वेक्स है तो इमेजेस कहां मिलेगी, कॉनकेव है तो इमेजेस कहां मिलेगी। अब हम लोग बात आती है
कि जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे और रे डायग्राम बनाएंगे तो उस रे डायग्राम को हमको पता है कि इमेजेस वहां मिलेगी जहां पे हमारी मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा रेस इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हम यहाँ पे 2 रे का सहारा लेंगे, किसी भी 2 रे का, और इसमें से 3 इंपॉर्टेंट रेज होंगी जिसमें से कोई भी 2 रे हम लोग हर रे डायग्राम में यूज कर रहे होंगे। तो हमको सबसे जो आसान, जिसका हमको रास्ता पता है, वो 3 रे की हम लोग बात करते हैं। 3 इंपॉर्टेंट रेज, 3 इंपॉर्टेंट रेज for image formation by lens। तो 3 इंपॉर्टेंट रेज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, कौन कौन सी रेज हम लोग की है ये। तो सबसे पहली जो रे होगी हम लोग की फर्स्ट, वो हम लोग की कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट फोकस वाली रे। फर्स्ट फोकस वाली रे, क्या मतलब है इसका? हम लोग को फर्स्ट फोकस की कहानी याद थी। अगर हम लोग बात करें, दोनों अगर हम लोग लेंस बना लें, एक हमारी कॉन्वेक्स हो गई और एक हमारी कॉनकेव हो गई। उसके पहले बात क्या करेंगे हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया, और हमको पता है कि जब हम लोग फर्स्ट फोकस की बात करते हैं तो जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो हमारी पैरेलल निकल जाती है, पैरेलल निकल जाती है। तो कॉन्वेक्स के केस में ये जहां से स्टार्ट की थी, ये F1 से स्टार्ट की थी और रिफ्रैक्ट करने के बाद ये पैरेलल हो गई थी। तो ये हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंट रे है जिसका हमको रास्ता पता है। और अगर हम लोग कॉनकेव के बारे में बात करेंगे तो कॉनकेव के केस में क्या था कि हमारी रे ये फर्स्ट फोकस की तरफ जा रही थी और रिफ्रैक्ट होने के बाद ये पैरेलल हो गई। तो हमको कॉन्वेक्स और कॉनकेव की एक पहली इंपॉर्टेंट रे के बारे में हम लोग को ऑलरेडी पहले से पता ही है। बस हम लोग यहां पे ये देखने की कौन कौन सी रेज हम लोग यूज करने जा रहे हैं। तो पहली कौन सी हो गई? फर्स्ट फोकस वाली रे। फिर सेकंड कौन सी हो जाएगी हमारी? सेकंड हो जाएगी हमारी सेकंड फोकस वाली रे, सेकंड फोकस वाली रे। सेकंड फोकस वाली रे हम लोगों को पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लेंस बना लिया, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। और हमको पता है कि जो सेकंड फोकस वाली रे कौन सी होती है कि जो इंसिडेंट रे होगी वो पैरेलल आएगी और रिफ्रैक्ट करने के बाद ये जहां से पास करती है, इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फोकस वाली रे। और अगर हम लोग कॉनकेव के बारे में बात करेंगे तो फिर से हम लोग क्या लेना है? यहाँ पे एक पैरेलल रे लेनी है प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये क्या करेगी हमारी? ये डाइवर्ट हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी ये, और इसको हम लोग पीछे एक्सटेंड करेंगे, हम लोग इसको पीछे इसको एक्सटेंड करेंगे और यहां पे हम लोग क्या मिल जाएगा? दिस इज F2। तो हम लोग को 2 रे पता चल गई, F1 वाली रे एंड F2 वाली रे। और तीसरी कौन सी रे हो जाएगी हम लोग की? तीसरी हो जाएगी हम लोग की तीसरी, थर्ड ऑप्टिकल सेंटर वाली रे। ऑप्टिकल सेंटर के से पास होने वाली रे की क्या कहानी होती है? ये बहुत ही शरीफ बच्चा है ये बिल्कुल सीधे जाता है, बिल्कुल भी अपने रास्ते से इधर उधर भटकता नहीं है। क्योंकि हम लोग कौन सी बात कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं थिन लेंस की। तो हम लोग को पता है कि अगर ये रे ऐसे करके सीधी चली गई है तो जिस पॉइंट से ये पास की है, दिस पॉइंट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। और यही हम लोग का कॉनकेव के केस में भी होता है। कॉनकेव के केस में भी हमारी ऐसे पास कर जाएगी, और जहां पे इसने प्रिंसिपल एक्सिस को कट की है वो क्या कहलाता है? हम लोग का ऑप्टिकल सेंटर।
तो हम लोगों ने कौन कौन सी 3 रे यूज की है एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट फोकस वाली रे, जिसका हमको पाथ पता ही है कि जब भी F1 से चलती है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स तो रिफ्रैक्ट करने के बाद पैरेलल हो जाती है, और कॉनकेव के केस में अगर ये F1 की तरफ जा रही है तो रिफ्रैक्ट करने के बाद ये पैरेलल हो जाएगी। इसके बाद हमारी जो सेकंड इंपॉर्टेंट रे है, सेकंड फोकस वाली रे, ये क्या है हम लोग की कॉन्वेक्स के केस में, कॉन्वेक्स के केस में क्या है, पैरेलल आ रही है और जहां से पास कर रही है दैट इज F2। और कॉनकेव के केस में हमारा क्या था, कॉनकेव के केस में भी हमारी क्या है, ये पैरेलल आनी है और डाइवर्ज हो जाएगी जिस पॉइंट से लग रहा है कि आ रही है दैट इज F2। और तीसरी हमारी जो इंपॉर्टेंट रे है दैट इज ऑप्टिकल सेंटर वाली रे, ये तो बिल्कुल ही प्यारी सी रे है, ये दोनों ही केस में सीधी चली जा रही है और जिस पॉइंट से ये कट कर रही है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो ये 3 रे हमारे पास हमको मिल गई है, जिसमें से किसी भी 2 रे का सहारा लेके हम लोग रे डायग्राम बना सकते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव के केस में हमारी इमेजेस कहां पे बनेगी और कैसी बनेगी, रियल बनेगी कि हमारी वर्चुअल बनेगी। अगर हमारी रियल है तो हमने आज भी देखा यहाँ पे कि रियल अगर होगी तो इन्वर्टेड होगी, और अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट या अपराइट बनेगी। कहां पे मैग्नीफाइड बनेगी, किस केस में, कहां पे डिमिनिश्ड, ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। और आज हम लोगों ने ये देख लिया कि रे डायग्राम बनाने के लिए हमको 2 इंपॉर्टेंट रेस की जरूरत है, और उसमें से 3 हम लोगों ने देख ली। इन 3 में से कोई भी 2 रे हम लोग यूज करके हम लोग रे डायग्राम बना लेंगे। पोजीशंस हम लोग को पता ही है, बस सारा मसाला तैयार हो गया है। बस अब केवल हम लोग को नेक्स्ट क्लास में हम लोग बड़े ही आसानी से हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग रे डायग्राम बना सकते हैं। तो आज की क्लास और इसके पिछला वाला जो लेक्चर है इसको पढ़ के आइएगा, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत ही आसानी से रे डायग्राम बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहे तब तक और मुस्कुराते रहें। थैंक यू एवरीवन।